ये रीडिंग मूलांक 9 के लिए है। जिनका भी बर्थ 9, 18 या 27 को है, ये रीडिंग उनके लिए है। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विस्पर 777। देखते हैं अगस्त मंथ की एनर्जी मूलांक 9 की कैसी रहेगी। अगस्त मंथ की एनर्जी मूलांक 9 की कैसी रहेगी। दिस इज योर एनर्जी, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजेस क्या हैं आपके? ओके, दिस इज अ गाइडेंस फॉर मूलांक 9। एक स्पेशल कार्ड मैं निकालूंगी लास्ट में, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको वो स्पेशल कार्ड का पता चले। एंड ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड। पूरी रीडिंग का इम्पैक्ट रहेगा उस स्पेशल कार्ड में, वो एक्सप्लेन करेगा हमें, तो स्पेशल मैसेज होगा उसमें। देखो, अपने आप से इतने कार्ड मैं नहीं ले पाऊंगी, शफल होते समय जो कार्ड निकलता है वो कहते हैं कि वो आपके लिए स्पेशल मैसेज है। ओके, एंड ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ अगस्त में प्रवेश कर रहे हो। आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो बिजनेस रिलेटेड या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ प्लानिंग, कुछ चीज़ को लेकर आप उस बारे में सोच रहे थे कि भाई जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या नहीं, तो यहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है, आपको हिंट्स भी मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि हाँ भाई आप जो सोच रहे हैं वो कितने हद तक सही है और कितना झूठ है। ठीक है, सो आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। यू आर वेरी क्लेवर एट दिस मोमेंट, आई कैन से कि आपको अगस्त में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपका माइंड इस मंथ आ रहा है। और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिजनेस को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने करियर में अगर कोई जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, तो वो उनका भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रीबिल्ड कर रहे हैं। कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर इज अ एंजॉयमेंट, देर इज अ ग्रोथ इन योर क्रिएटिविटी, देर इज अ ग्रोथ इन योर बिजनेस, देर इज अ ग्रोथ इन योर करियर। तो आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने ग्रोथ को देख रहे हो, अपने इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो, बहुत कॉम्पिटिशन है, फिर भी आप लगे हुए हो अब इस कंपटीशन को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं देखो, आपकी एनर्जी दिखा रही है कि आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए देख रहे हो। लेकिन आपका जो चैलेंज है इस मंथ, आपको जो आपकी ग्रोथ आप जो देख रहे हो, जो प्लान कर रहे हो अपनी ग्रोथ के बारे में, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है उसके लिए, क्योंकि मार्केट में अब आप देख रहे हो ना, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। चाहे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से है, बिजनेस से है, या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में जो भी है, आप देखो कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है और आपको इसमें जीतना है। आपको जीतना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप है ना हमेशा अपने पास्ट को लेकर बैठ जाते हो, दुखी होकर बैठ जाते हो कि भाई मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था और मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि देखो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। कौन से फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो? देखो, जो आपका लॉस हो चुका है, जो लोग चले गए आपके लाइफ से, या फिर जो इंसिडेंट्स और जो समय चला गया, उस समय के बारे में रो कर, पछता कर, रिग्रेट करने के बदले में आपको ये देखना चाहिए कि आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है। आपके फ्यूचर में आपके फीलिंग्स, इमोशंस को आपको पलट कर देखना है, ना कि आप पास्ट को लेकर बैठो। तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि पास्ट को देखना नहीं है और फ्यूचर को अपनाना है, लेट गो करना है चीज़ों को जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि बी इमोशनली फुलफिल्ड। आप जो चीज़ को इग्नोर कर रहे हो ना, वहाँ से आपको ये जो आपको प्यार की कमी, इमोशन की कमी महसूस हो रही है अपनी लाइफ में, ये आपको फुलफिल
होगी, किसको देखकर फुलफिल होगी? कोई है आपके फैमिली मेंबर्स जो रेडी बैठे हुए हैं आपको सारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ, बट यू आर नॉट सीइंग टू देम, यू आर जस्ट पीपिंग इनटू योर पास्ट, और पास्ट को देखकर ही बस रोए जा रहे हो, और ये नहीं देख रहे हो कि कोई बैठा है आपके लिए इंतजार में, आपको यही फीलिंग्स देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी आई है, जैसे ग्रोथ की बात हो रही है, तो देयर इज अ चॉइस बिटवीन यू, आपको काम से रिलेटेड या फिर टूर से रिलेटेड या कोई चॉइस मिलने वाली है। सो उस चॉइस के बारे में आप बहुत सोचोगे। यस, और आपको कहा जा रहा है कि जो भी चॉइस और जो भी डिसीजन आप लोगे, उसको थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको डिसीजन लेना। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत कैलकुलेटेड माइंड के साथ, मैच्योरिटी के साथ देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे आई है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में, करियर में, तो इस अपॉर्चुनिटी को मुझे किस तरह से लेना है, कैसे करना है, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड से, कॉन्फिडेंट माइंड से और एक्सपीरियंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है, जो भी सिचुएशन अगस्त में आपके लिए आएगी। ठीक है, कोई है आपके घर में है या कोई आपके कोई बुजुर्ग हैं जो आपको मदद करेंगे इस क्लैरिटी के लिए, जो भी सिचुएशन से आप डील करोगे अगस्त में। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, देखो न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी हियर, मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ, आप बहुत जो भी देख रहे हैं ना, जो वो अपने काम से रिलेटेड बहुत, करियर से रिलेटेड बहुत सोचते हैं, इनके पास इमोशंस का इनको धोखा मिला था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ था जिनसे दुखी हैं, जिसकी वजह से इमोशंस को इग्नोर करते हैं और सारा समय अपना काम में लगाते हैं ताकि मुझे इमोशन सताए ना। ठीक है, फिलहाल आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ परमात्मा के हाथ पे छोड़ दो, आराम से, जब भी आपका मन परेशान हो आप मेडिटेट करो, ध्यान करो। हाँ, अपनी चीज़ें, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस लो। एक कोई बुजुर्ग है और एक आपका खुद की अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा जो आप चाहते हो। 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये सारी रीडिंग का इम्पैक्ट है कि जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, देखो डेविल का कार्ड है, आप एडिक्शंस में जा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पता है कि ये सही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कंट्रोल्ड फील कर रहे हो और इस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव बिकम अ स्लेव टू द राइट, मतलब आपको जीवन के इस समय में, अगस्त के इस समय में आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जो भी मैंने अभी तक जिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मैं अपने आप को बंधन में, मतलब आप अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई एडिक्शन से ईविल आई है आपके ऊपर या कुछ ऐसा चीज़ चल रही है, मतलब इस सारे का इम्पैक्ट वही है। सो देर इज़ अ वेरी गुड कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो जो भी आप विश करोगे आपकी फुलफिल होगी, बट आप देखो तो सही, विश तो करो, क्योंकि आप तो अपने पास्ट को लेकर रो रहे हो। ठीक है, सो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और यू आर इनिशिएटिंग और यू आर हैविंग अ वेरी गुड प्लानिंग इन टू योर माइंड एंड यू विल गेट द सक्सेस अबाउट इट। ओके, जो कार्ड हमने कहा है कि हम लास्ट में देखेंगे, जिनसे हमको स्पेशल मैसेज मिलेगा, हम उनसे पूछते हैं कि अगस्त का मंथ मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा। अगस्त का मंथ मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा। ओके, बचपन की बहुत याद आ रही है आपको, आप देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है, बीइंग अ वुमेन यू आर सीइंग, देखो मैंने कहा है कि आप पास्ट में देख रहे हो आप अपने बचपन को, बचपन के नज़रिए से आप ज़िंदगी को देख रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि भाई ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत ही जहरीली है और ये कभी भी आपको डस सकती है। देर इज़ नो लाइक अनप्रडिक्टेबल, लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें बचपन में हमको बहुत ही सुकून देती थी, बहुत अच्छा फील कराती थी, द इनोसेंस व्हेन अ चाइल्ड वाज, यू वर अ चाइल्ड, वो जो इनोसेंस आपने कैरी किया था वो अभी आप ढूंढना चाहते हो, पर वो अभी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर वुमेन। मे बी दिस रीडिंग इज सीन बाई मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, आई थिंक, क्योंकि ये वुमेन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि देखो हर फल मीठा और प्रोटीनदायक नहीं होता, बी केयरफुल। जो लोग मीठी छुरी की तरह आपसे बात करेंगे, हो सकता है आपको बैक स्टैप कर सकते हैं, सो बी केयरफुल विथ सच स्नेक्स जो आपके पास में ही हैं और आपको डस सकते हैं। सो
दिस इज द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, दिस इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू प्रैक्टिस सम स्पिरिचुअलिटी सो दैट यू शुड कम आउट ऑफ ऑल दिस एनर्जी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। ओके, थैंक यू।